अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में। आप सब ने ख़बर सुनी होगी सना यूसुफ़ के कत्ल की। और एक 17 साल की बच्ची बिल्कुल जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाह रही थी। और उसके आप अगर टिकटॉक पे या इंस्टा पे उसकी वीडियो क्लिप्स देखें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही जिससे लगे कि उसने कोई हमारे माशरती जो हदूद हैं उसके बाहर गई हो। बिल्कुल मासूम सी उसकी हरकतें थी। लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ हुआ बहुत अफ़सोसनाक है। उस पे तफ़सीलात कुछ जो मुझे मालूम हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक पेरेंट के तौर पे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो समझें कि उनकी बच्चियों को क्या ख़तरात हैं इस माशरे में। और जिनके बच्चे हैं उनको भी ये ज़रूरी है वो समझें कि उन्होंने अपने बच्चों की लड़कों की तरबियत कैसे करनी है और लड़कियों की तरबियत कैसे करनी है, ताकि इस माशरे में जब वो बाहर जाएँ तो उन्हें अपने अच्छे और बुरे का पता हो और उन्हें पता हो कि इस डिजिटल मीडिया के दौर में उन्हें कौन सी लाइन क्रॉस करनी है, कौन सी लाइन क्रॉस करेंगे तो उसके बाद उनके लिए ख़तरात बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये ख़तरात जिनकी मैं अभी बात करने जा रहा हूँ और जो मैं तफसीलात आपको बताऊंगा इस केस के हवाले से, वो कोई ऐसी तफसीलात नहीं है, वो कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं जो सिर्फ इस मुल्क से पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। पूरी दुनिया के और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे बिल्कुल आज़ाद मुआशरे हैं वहाँ भी बच्चों के ख़िलाफ़ इस तरह के क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एक मैं इंसानी नफ्सियात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, उनका ज़हन किस तरह काम करता है और लड़कियों का, बच्चियों का ज़हन किस तरह काम करता है, उस पे कैसे ऐसा कोई तरबियती निज़ाम होना चाहिए जिसमें कम से कम बच्चियों को ये पता हो कि जब वो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें, अपनी डिटेल्स शेयर करती हैं तो उसमें क्या-क्या एहतियात उन्हें करनी चाहिए और बच्चों की तरबियत में, लड़कों की तरबियत में माँ-बाप को किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। मैं जो बात करूँगा अभी हो सकता है जब वो आप अपने बच्चों से करें तो उनको बुरी लगे, लड़कों को भी, लड़कियों को भी, लेकिन पेरेंट्स का फ़र्ज़ है ये और ज़रूरत है इस वक़्त इस माशरे को कि वो बातें पेरेंट्स अपने बच्चों से करें चाहे उन्हें बुरी लगें और उन्हें बताएँ कि जो सना ने जो गलती की, जो उसको उसकी मौत तक ले गई, वो कौन-सी गलती थी। एक जो उसको उसकी मौत तक ले गई और वो गलती ना करती तो आज शायद सना ज़िंदा होती। और उसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। उसमें बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल थी और लड़का जिसका नाम उमर हयात है, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। और वो जड़ांवाला फैसलाबाद के करीब एक कस्बा है, अब तो छोटा-सा शहर बन चुका है, वहाँ से उसका ताल्लुक था। और वो मिडल क्लास फैमिली से था। उसके वालिद 16वें ग्रेड के एक ऑफिसर थे और आपको तस्वीर भी मेरे थंबनेल में उसकी नज़र आ रही होगी लड़के की। तो ये इनकी कोई आपस में दोस्ती ऐसे नहीं थी, लेकिन जैसे डिजिटल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो किया जाता है, इंस्टा पे भी उसका अकाउंट था सना का और टिकटॉक पे भी था। तो ये लड़का उसको फॉलो करता था और उसकी पोस्ट लाइक करता होगा, कमेंट्स करता होगा। तो इसी दौरान ज़ाहिर है वो लड़की उसको अच्छी लगी और उसने उसको कमेंट भी करना शुरू कर दिए। तो फिर जब लड़की की सालगिरह जो कि 29 मई को थी, उस सालगिरह से पहले उस लड़की ने जब अपनी सालगिरह के बारे में बताया, अपनी बर्थडे के बारे में बताया, तो साथ उसने अपने घर का एड्रेस भी लिख दिया। और वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद का उसका एड्रेस था। उस एड्रेस के लिखने से मैं ये समझता हूँ और पुलिस भी ये समझ रही है कि वो फेटल मिस्टेक थी जो लड़की से हुई। और उसने जब वो एड्रेस लिखा तो जिस दिन बर्थडे थी लड़की की 29 मई को, ये लड़का उस दिन फैसलाबाद से आया इस्लामाबाद और इस लड़की के घर के बाहर कुछ 4-5 घंटे खड़ा रहा इस इंतजार में कि उसे मौका मिले और वो घर के अंदर चला जाए। अब लड़की ने किस लिए अपने घर का एड्रेस वो शेयर किया था, ये बात अभी तक समझ नहीं। ज़ाहिर है बच्ची थी, गलती कर ली उसने और वो गलती से उसका एड्रेस पब्लिक हुआ तो उससे ये लड़का उसके घर के बाहर पहुंच गया। 4 या 5 घंटे पुलिस के मुताबिक ये वहां पे खड़ा रहा, लेकिन लड़की से नहीं मिली। तो ये चला गया वापस और फिर दोबारा ये यकम जून को आया। यकम जून 2 जून को वो दोबारा आया इसके घर के बाहर और फिर खड़ा रहा वहां पे फिर आके। और जैसे ही कुछ दरवाजा खुला था, ये गेट में से गेट खुला था, इसको अंदर जाने का मौका मिला तो अंदर जाके इसने वहां पे जो बेल बजाई है, लड़की को जिस तरह भी बाहर बुलाया है, तो वहां लड़की बाहर आई है। तो पहली दफा इनकी जो बात हुई है वो वहीं पे इसी तरह हुई है। और वहां पे उसने जब लड़की को प्रपोज किया है तो लड़की ने उसको रिजेक्ट किया। तो जो पुलिस ने वजह लिखी है वो भी यही लिखी है जो एफआईआर में जो वजह कत्ल
पुलिस ने लिखी है वो ये है कि रिपीटेड रिजेक्शन लड़के ने महसूस की। अब मैं यहाँ पेरेंट्स को बताऊंगा कि लड़कों को क्या समझाना है, और लड़कियों के पेरेंट्स को बताऊंगा कि उन्होंने लड़कियों को क्या समझाना है कि अपनी, जब आप देखें डिजिटल मीडिया एक हकीकत है, ये तो अब रहेगी यहाँ पे, और इसके साथ हमें भी रहना है, ओल्डर जनरेशन ने भी और यंगर जनरेशन ने भी। तो इसलिए दोनों जनरेशन्स की जिम्मेदारियां हैं कि आप अपनी बच्चियों को बताएं कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स इतनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे अगर डिजिटल मीडिया पे, तो आपको सिक्योरिटी के खतरात लाहक हो सकते हैं, जो आपने इस केस में देखा कि बदकिस्मती से लड़की जो है वो कत्ल हो गई, और वजह कि उसने अपना घर का एड्रेस शेयर किया। और लड़कों को, उनके पेरेंट्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ रहा है किसी भी यंग जनरेशन में, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा दूसरा पार्टनर, तो उसका हक है कि वो आपको नापसंद करे, आपको रिजेक्ट कर दे। तो इस रिजेक्शन को अगर आप अपना नफसियाती मसला बना लेंगे, अपनी बेइज्जती समझेंगे, ह्यूमिलिएशन समझेंगे, खास तौर पे लड़के, तो फिर उसका नतीजा यही है। और ये भी एक पुलिस ने बताया कि इस लड़के के पास ये पिस्तौल अपना नहीं था, किसी दोस्त से ये लेके फैसलाबाद से बस में बैठा है और इस्लामाबाद आया। तो बस में बैठने से पहले इसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई, सबकी पैसेंजर्स की तलाशी क्यों नहीं ली गई, और अगर ली गई है तो कैसे वो वेपन के साथ, अनलाइसेंस वेपन के साथ फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गया। तो ये जो है यहाँ पे कोताही है उस बस सर्विस की, इंतज़ामिया की, और साथ पेरेंट्स की, कि वो अपने लड़कों को ये नहीं समझाते कि आप अगर आपको कोई पसंद आता है तो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ इसलिए कि आप इस मुआशरे के मर्द हैं, तो आपका हक नहीं है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपके साथ चल पड़े या आपकी गुलाम हो जाए या आपके साथ शादी कर ले। शरीयत ने लड़की को भी हक दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का साथी चुन सके, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी साहबजादियाँ हैं, जिनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता तय करने से पहले उनकी मर्जी पूछी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी पूछी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अप्रोच किया और उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हज़रत फातिमा से शादी करना चाहते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से फिर पूछा, और जब उनका कॉन्सेंट मिला तो उन्होंने वो शादी तय की। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन हमारा क्योंकि एक पेट्रियार्किकल या पितरशाही हमारा निज़ाम है, इसमें हम मर्दों के इस मुआशरे में, और हम इस्लाम का नाम सिर्फ लेते हैं लेकिन उस पर पूरा अमल नहीं करते। तो कम अज़ कम इस मामले में तो, और शरीयत के जो दूसरे हकूक़ हैं, लड़कियों की जायदाद में हिस्सा है, और उनकी शादी के मामलात हैं, उनकी तलाक के मामलात हैं, तलाक के बाद शादी के मामलात हैं, बेवा होने के बाद शादी के मामलात हैं। इस तमाम में हमारी शरीयत बहुत वाज़ेह है और इंसानी फितरत के बहुत करीब तर है। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वेस्ट में जो पेरेंट्स रह रहे हैं उनकी भी, और जो पाकिस्तान में पेरेंट्स रह रहे हैं, ईस्ट में और दूसरे ममालिक में रह रहे हैं जहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं, लड़कियों को बताएं कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स इतनी ज़्यादा शेयर ना करें। अगर उन्होंने डिजिटल मीडिया को अपनी अपनी अर्निंग का जरिया भी बनाना है, तो भी उनको अपनी पर्सनल डिटेल, अपने सिबलिंग्स की, अपने पेरेंट्स की डिटेल्स अगर वो इस तरह डिजिटल मीडिया पे देंगे तो वो अब खतरात को दावत देंगी, क्योंकि मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं। ये तो लड़का था 22 साल का जो खुद भी इतना समझदार नहीं था, और और पुलिस के मुताबिक वो एक जुनूनी कैफियत में वो लड़का लगता है। वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस लड़के का। ये उमर हयात जो है बिल्कुल इसका साफ रिकॉर्ड है माजी का, लेकिन जाहिर है जुनून में, और हमने जब इस कौम को जुनूनी बना दिया, हर मामले में एक्सट्रीमिज्म हमने लड़कियों के जहनों में भर दिया, तो फिर जाहिर है लड़कियां कहती हैं कि हम आज़ाद हैं, हम प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर सकती हैं। आप आज़ाद हैं, लेकिन उस आज़ादी की भी कुछ लिमिट्स हैं जो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं। लड़कियों को भी चाहिए, बच्चियों को, छोटी छोटियों को चाहिए कि वो अपनी आज़ादी को इस तरह इस्तेमाल ना करें कि जहाँ पे वो आज़ादी उनके लिए खतरे का बायस बन जाए। अपनी सिक्योरिटी रखते हुए अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें। लड़कों को ये बताना चाहिए इस मर्दों के माशरे में कि आपको भी आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी एक रेड लाइन से ज़्यादा नहीं है। जब वो रेड लाइन वहाँ है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप मर्द हैं और आपके हाथ में एक पिस्टल कहीं से आ गया है और आप किसी के घर पहुँच के वहाँ पे उसको
شادی کا کہہ سکتے ہیں، اگر وہ انکار کرے تو گولی مار دیں، یہ قتل کر دیں، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت جرم ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی پورے ملک میں پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، ایک انسیکیورٹی کی فضا پھر ملک میں پھیل گئی ہے۔ جو پہلے واقعات ہوئے اس میں جو ظاہر جعفر والا واقعہ ہے، جو شاہ نواز امیر والا ہے، اس میں ایڈلٹس تھے اور میچور لوگ تھے، خواتین بھی میچور تھی، مرد بھی میچور تھے، لیکن اس میں بچی تو بالکل بچی تھی، 17 سال کی، بالغ بھی نہیں ابھی پاکستان کے قوانین کے مطابق، تو شادی کی عمر بھی نہیں تھی اس کی، اور لڑکا بھی 22 سال کا تھا کوئی اتنا، اور میٹرک فیل تھا۔ پڑھنے پہ اس کا مطلب اس کی توجہ نہیں تھی، میٹرک جو سے 15 سال کی عمر میں کر لینا چاہیے تھا، 22 سال کی عمر میں بھی اس نے میٹرک تک تعلیم نہیں کی تھی، فیل ہو گیا تھا اس میں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، کیا نظام ہے جہاں پہ لڑکے اسکولوں سے باہر ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے، اس طرح کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑکیوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی پوسٹ کے پیچھے جاتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور پھر ایک اپنے دماغ میں ایسی کیفیت بنا لیتے ہیں جس سے وہ کسی اور دنیا میں چلی جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ضروری بات تھی یہ کہنی، اور ایک اطلاع اس میں مزید یہ تھی کہ ظاہر ہے لڑکی کے اچھے خاصے فالوورز تھے، اور وہ اس سے ارننگ بھی تھی، برانڈڈ کپڑے بنانے والے، ڈریسز بنانے والے اس کو اپنے کپڑوں کے ذریعے اس سے ولاگ بھی کرواتے تھے، اس سے پوسٹ سوشل میڈیا بنواتے تھے، جس سے ظاہر ہے ان کے برانڈز بھی بکتے تھے، اور اس وجہ سے پھر وہ فالوورز جب بڑھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کو پیسے زیادہ آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، اپنی سیکیورٹی کا خیال چھوڑ دیں۔ اور اسی سے اس نے یہ کیا، اور پھر موبائل بھی اس کا دیکھیں، یہ لڑکا لے کے چلا گیا، جب اس نے گولی ماری اس کے بعد وہ گر گئی تو اس کا موبائل فون آئی فون تھا، وہ اٹھا کے لے گیا، اور پھر پولیس نے اسی موبائل فون کے ذریعے اس لڑکے کو ٹریس کیا ہے، کیونکہ موبائل فون آن تھا، آن نہ بھی ہوتا تو ٹریس ہو جاتا۔ تو بڑی اچھی طریقے سے اسلام آباد پولیس نے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے، اور اس میں تعریف کرنی چاہیے، اور لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی یا بچیوں کی اور بچوں کی اپنی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اگر پولیس نے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس اور ٹاپک تھے زیادہ جیو پالیٹکس کے، لیکن یہ کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور ہر گھر میں پیرنٹس کو اور بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے اس معاملے میں کچھ جو اطلاعات آئی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ سے کچھ باتیں یہ شیئر کر لوں کہ اس لڑکی نے، ثنا نے، جو اپنا گھر کا ایڈریس شیئر کیا اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ، اس کی وجہ سے اس لڑکے کو گھر کا ایڈریس ملا، اور وہ پستول لے کے یہاں تک پہنچ گیا، اور پھر یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا۔ اجازت، خدا حافظ۔